आज मेरे लिए आप लोगों ने वोट मांगे हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगली बार भी आप मेरे लिए ही वोट मांगे। हो सकता है आप में से ही किसी और को मौका मिले, तब मैं स्वयं भी आपके लिए वोट मांगने जाऊंगा। यह बात नागदा खाचौद विधानसभा सीट से विजयी हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने सोमवार को आभार रैली को संबोधित करते हुए कही। वह बोले, आप मेरे प्रति निष्ठावान न हो, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठावान जरूर रहें। जो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेगा वह मेरे सिर आंखों पर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य साफ है, सबका साथ और सबका विकास। हर उस व्यक्ति तक योजना पहुंचाना है जो अंतिम छोर पर बैठा है और योजना से वंचित है। आभार प्रकट करें आदरणीय डॉक्टर साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार के और ये आप लोगों का जोश निश्चित रूप से 2024 के फाइनल में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। और पिछली बार इस विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव हम जितने मतों से जीते थे, मुझे आप लोगों का जोश बताता है कि अब की बार उससे 1.5 गुना वोटों से चुनाव हम जीतेंगे। और ये उत्साह नजर आता है। मैं आज आप लोगों के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों का, नगर के व्यापारी साथियों का, नगर के मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए, आभार करने के लिए आप सब लोगों के साथ में निकला। जनसंपर्क के लिए भी मैं मिलने आप लोगों के साथ आया था, लेकिन लोगों का जो उत्साह, जो प्रेम, जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर उमड़ रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मेरी ओर से उन सभी मतदाताओं के प्रति, व्यापारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप मुझ पर भरोसा रखेंगे। मैंने पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पूरी सक्रियता से, ईमानदारी से, पूरी ऊर्जा से संगठन के काम को विस्तारित करने का काम किया है। अब जनप्रतिनिधि के रूप में भी संगठन के काम को तो विस्तारित करूंगा ही, लेकिन पार्टी ने मेरी जो जवाबदारी बदल दी है, अब जनसेवक के रूप में भी उतने ही उत्साह और सक्रियता और उमंग के साथ इस नागदा खाचौद की जनता की सेवा में आप लोगों के सहयोग से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। आप सब कार्यकर्ता भी धैर्य रखना। मैं आप कार्यकर्ताओं को भी विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके सहयोग से हम इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे और विकास के नए आयाम नागदा खाचौद में स्थापित करेंगे। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं। चुनाव समापन के बाद और विधायक के रूप में पहली बार इस नगर में आपके बीच में खड़ा हूं और पहली बार उद्बोधन कर रहा हूं। और मेरे इस उद्बोधन में इस बात को याद रखना कि बार बार तेज बहादुर सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ने नहीं आएगा, लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने आएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने आएगा और इन 5 सालों में मेरा यह पहला कर्तव्य होगा, पहला काम होगा कि एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ खड़ी हो और हर बार और फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती रहे। इस बात की तैयारी सतत आप लोगों के साथ मिलकर करता रहूंगा। ये विश्वास और ये भरोसा भी आपको दिलाना चाहता हूँ।
आप सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस चुनाव को लड़ा है। गांव में कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ते थे शहर के लोगों ने नहीं देखा। शहर के लोगों को तो लगता था गांव बहुत कमजोर है, लेकिन मैं गांव के लोगों की आंखों में उस उत्साह को पढ़ा करता था, उस प्यार को पढ़ा करता था जो वो मुझे दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्रामीण क्षेत्र कमजोर नहीं था, नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, हर वर्ग में मजबूत होगी, हर क्षेत्र में मजबूत होगी, और ये सब आपके प्रयासों से होगा, क्योंकि आपके प्रयास को मैंने देखा है। कार्यकर्ता ऐसे चुनाव लड़ रहा था जैसे सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, उसका खुद का चुनाव है, तो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जिस दिन से चुनाव को समझना प्रारंभ किया और जिस दिन से चुनाव में हिस्सा लेना प्रारंभ किया, जवाबदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ किया, मेरे जीवन के अब तक के चुनाव में इतना सरल चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। इतना सरल चुनाव कभी नहीं देखा। लोगों के मुगालते थे कि 50,000 से जीतने वाले हैं। 10 दिन में मुगालते नीचे आए, 30,000 से जीतने लगे, फिर 20,000 से जीतने लगे, फिर 10,000 पर आ गए, और फिर टक्कर बराबरी की 2, 4, 5,000 में। लेकिन मुझे जनता का विश्वास और प्यार जो उनकी आंखों में दिखता था, मतदाताओं का और कार्यकर्ता जिस उत्साह और ताकत के साथ खड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ रही थी, मुझे पता था कि 15,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। आखिरी के 1-2 दिन में मतदान के दिन फिर लोगों का विश्वास डगमगाया, फिर लोग कहने लगे गड़बड़। और मुझे उस दिन भी यह विश्वास था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। ये कार्यकर्ता राष्ट्र को समर्पित भावना से काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए जिएगा, राष्ट्र के लिए मरेगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में होगी, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में उसका तन समर्पित होगा, मन समर्पित होगा, और पूरे प्राण मन से वो पार्टी को जिताकर ही रुकेगा। ये मेरा विश्वास था। आपने अपने विश्वास को कायम रखा है। आपने जिस चुनौती से ये चुनाव को लड़ा है, मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं आपकी इस चुनौती को, मेहनत को, जज्बे को जीवन पर्यंत याद रखूंगा। जब तक जीऊंगा और जब तक मेरे पैरों में चलने की ताकत रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मरूंगा। और इसलिए कि अगर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी अगर सशक्त है तो भारत सशक्त है। भारत सशक्त है तो फिर हम परम वैभव और विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। और ये सब संभव होगा भारतीय जनता पार्टी के सशक्तिकरण से, मजबूतीकरण से। हमको नरेंद्र मोदी जी के जैसे नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं। हम अपनी आंखों के सामने राम जन्मभूमि पर मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, और वहां पर 22 तारीख को जनवरी को दर्शन भी करेंगे। ये हम सबका सौभाग्य है, और ये सब संभव हुआ है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आज इस मंच पर आप लोगों से एक निवेदन और भी करना चाहता हूं। मैंने बार बार हर संपर्क में, हर गांव में, हर वार्ड में जिसने भी कहा तेज बहादुर सिंह जिंदाबाद, मैंने उसको रोकने का काम किया है। कभी भी जीवन में तेज बहादुर सिंह के जिंदाबाद का नारा मत लगाना, मुझे आपको देखकर प्रसन्नता होगी। अगर नारा लगे तो अटल बिहारी जी के लिए लगे, अगर नारा लगे तो पंडित दीनदयाल जी के लिए लगे, अगर नारा लगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए लगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे। मैं तो
कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ और कल भी कार्यकर्ता रहूंगा। आप मुझे उगालते की सीढ़ियों पर चढ़ाने का काम मत करना। मेरा ये आपसे निवेदन है, आप पार्टी का काम करोगे, मेरे सर आंखों पर रहोगे। और इस बात में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। आप पार्टी का काम करोगे, मेरी सर आंखों पर रहोगे। 17 तारीख को चुनाव निपट गया, 3 तारीख को परिणाम आ गया। अब मैंने इस चुनाव की सारी पटकथा को अपने दिमाग से निकाल दिया है और मैं आप सब लोगों को फिर एक वचन दे रहा हूं, जो पार्टी का काम करेगा वो मेरे सर आंखों पर रहेगा। कल तक की बातों को भूल जाइए और भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे के सारे कार्यकर्ता प्राण मन से लग जाइए। आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं और बाकी सब कार्यकर्ताओं से भी एक निवेदन और करना चाहता हूं। जब तक इस चुनाव का जोशीला वातावरण है, नारे भी वही लगना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के व्यवहार में होते हैं। कोई सा भी ऐसा नारा न लगे जिससे किसी के मन को, किसी के दिल को दुख प्राप्त हो या उसे बात लगे। और इसलिए अच्छे नारों के साथ हम सब गांव में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे। आज नगर के केवल प्रमुख मार्गों पर निकले हैं, अभी सारे वार्डों में आप पहुंचना संभव नहीं था, नगर के सारे बाजारों में पहुंचना संभव नहीं था, लेकिन मैं आपके घर तक आऊंगा, आपके वार्ड तक आऊंगा, आप जिस मंदिर पर ले जाओगे वहां तक आऊंगा, आपकी जो मन्नत है एक मन्नत को पूरी करूंगा, आपके हर गाँव में आऊंगा। आप आज कई कार्यकर्ता कह रहे थे, डॉक्टर साहब टूटिया खेड़ी कब आओगे, डॉक्टर साहब दिवेल कब आओगे, डॉक्टर साहब मोगली कब आओगे। मैं आप सबके चरण स्पर्श करने, वंदन करने, अभिनंदन करने, आपका धन्यवाद करने आऊंगा, लेकिन संगठन की व्यवस्था से ही आऊंगा। ये जैसा रास्ता बना देंगे उस रास्ते पर चलते हुए, जैसा चुनाव में आता था, क्रम से आपके सारे गांवों में आऊंगा, आपका सबका धन्यवाद करूंगा, आप सबके साथ मिलूंगा जुलूंगा और ऐसे ही खासरोद भी आऊंगा, नगर के सारे वार्डों में आऊंगा और वहां पर हम अपने क्षेत्र की जनता का, मतदाताओं का, सबका धन्यवाद करेंगे। आज इस रैली में आप सब लोग बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर पधारे। मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ, बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ और आपको पुनः एक बार वायदा करता हूँ कि आपके विश्वास में कभी भी इसमें भी कोई बात हो जो आपके मन को लगे, ऐसा अवसर जीवन में नहीं आने दूंगा। आप सब ने मेरी बात को सुना है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आज मैं लाडली बहनों के लिए भी कहना चाहूँगा, बहनों का अपार उत्साह पूरे मध्य प्रदेश में मिला है। बहनों ने अपने भाई के लिए जिस जवाबदारी का इस चुनाव में निर्वहन किया है, अगर भाई ने बहनों को सशक्त करने का काम किया था तो बहनों ने भी मध्य प्रदेश में ये साबित कर दिया है। सारे के सारे आते हैं ना चुनाव के पहले सब फेल कर दिए। ये बहनों की ताकत का करिश्मा था, ये बहनों की आशीर्वाद का करिश्मा था, ये बहनों की उस प्रामाणिकता का और अपनी वचनबद्धता का था कि भैया तुम केवल हमको सशक्त और सुरक्षित नहीं करोगे, आप ये सुरक्षा हमेशा प्रदान करते रहो। इस पर इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की मैं आज इस मंच से अपनी बहनों को विशेष रूप से बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मैं भी शिवराज सिंह जी के साथ में, वीरेंद्र सिंह जी तोमर जी के साथ में, बीडी शर्मा जी के साथ में, माननीय हितानंद जी के साथ में, प्रदेश नेतृत्व के साथ में, कैलाश जी के साथ में, आप सब लोगों के भाई के रूप में इस नागदा खाचौद में अपनी बहनों के लिए सतत उनकी हर बात के लिए सुनने के लिए, मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। ये बहनें विश्वास रखें और इसी व्यवहार के साथ मेरे साथ आगे के संबंधों को बनाकर चलते हुए पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कहना चाहता था। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।